हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट आज के इस क्लास में मैट्रिक्स को मैं हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में डिटर्मिनेंट की फोर्थ एक्सरसाइज को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इस एक्सरसाइज में हम लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से यानी कि एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स निकाल के हम किस तरह से सॉल्व करते हैं हम सीखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है यूज़ मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें क्या करना है? मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करें ना, तो देखो हमें यहाँ से क्या निकालना होता है? हमें निकालना होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। हमें ये कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ए मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स बनाइए, इज इक्वल टू क्या बनेगा? 5 2 7 और 3। भाई ए मैट्रिक्स बना लिया। उसके बाद हमें क्या बनाना है? एक्स मैट्रिक्स बनाना है, जो होगा एक्स और वाई। और फिर उसके बाद हमें बी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, जो इज इक्वल टू में है 4 और 5। उससे हमने क्या करना है? बी मैट्रिक्स बना देना है 4 और 5, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या करोगे आप? ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, ये किस फॉर्मेट का गिवन है? ये हमें गिवन है ए एक्स इज इक्वल टू बी का फॉर्मेट। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। देखो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे अभी अभी लिखा है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट चाहिए। तो 5 2 7 और 3। और डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए, मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना है? 1। यानी कि डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। सो मैट्रिक्स एग्जिस्ट टू, मैट्रिक्स जो है वो क्या करेगा? ए इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा। और जब मैट्रिक्स ए इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? माइनर को फैक्टर और एडजॉइंट निकालना होगा। तो सबसे पहले माइनर ही निकालते हैं। M11 इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया? 3। फिर है M12, 1 2 से रिलेटेड ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या आया? 7। फिर है M13, सॉरी 13 नहीं 21, M21, 21 ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आ जाएगा? 2। फिर M22 क्या आ जाएगा आपका? 5। उसके बाद क्या निकालोगे? कोफैक्टर, यानी A11 कितना आ जाएगा? 3। A12, और मैंने आपको ऑलरेडी कोफैक्टर निकालना सिखाया हुआ है कि अगर 1 और 2 को ऐड किया तो कितना आएगा? 3। और 3 एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो माइनर का साइन चेंज हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा? कोफैक्टर। मैंने काफ़ी डिटेल में इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। 2 1 है, 2 और 1 को ऐड किया तो क्या आया? ऑड नंबर। तो माइनर का साइन चेंज कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2। फिर लिखोगे A22। तो A22 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 2 और 2 को ऐड करोगे बेटा तो कितना आएगा? 5। सॉरी 2 और 2 को ऐड करोगे तो आएगा 4, और 4 क्या है? एक इवन नंबर है, तो माइनर ही हो जाएगा कोफैक्टर। उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ से हमें निकालना है, यहाँ से हमें जो है ना वो कैलकुलेट करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालिए यहाँ से। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसका मैट्रिक्स बनाओ। 3 -7 -2, 3 -7 -2 और 5। इसका हमें क्या करना है? ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो कितना आएगा? 3 -2 माइनस का 7 और 5।
स्टूडेंट आप यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रहे हो कि जब हम 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं। देखो इंटरचेंज है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं। देख लीजिए साइन चेंज है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट हमने निकाला 1 इंटू एडजॉइंट हमने कितना निकाला 3 -2 माइनस का 7 और 5। ठीक है। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी करना है। तो x हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो x और y आएगा, है ना। और a इनवर्स यहाँ से हमने कितना निकाला 3 -2 -7 और 5, और b मैट्रिक्स हमने कितना लिखा हुआ है 4 और 5 इज इक्वल टू, या फिर नीचे लिख देता हूँ, x और y इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, 7 4 जा 28 और 5 5 जा 25 पॉजिटिव का। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो x इज इक्वल टू आएगा 2 और y इज इक्वल टू आएगा -3। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं जब तक इसके आंसर को चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यूज मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप पहले करके आए हो। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करो, ए मैट्रिक्स बना लीजिए, 4 -3 3 और -5। उसके बाद यहाँ से एक्स मैट्रिक्स बनाओ, क्या बनेगा एक्स और वाई। फिर यहाँ से बी मैट्रिक्स बनाओ, क्या बनेगा 3 और 7। ठीक है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 -3 -3 और -5, 3 और -5 इज इक्वल टू 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे -20 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू -11। अब जो डिटर्मिनेंट आया वो कितना आया, नॉट इक्वल टू 0 है। सो मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट टू, किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा ये। ठीक है। अब क्या करोगे, देखो अब यहाँ से क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, यानी कि ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं -5 और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4, और इन दोनों का साइन चेंज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा -3। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला 11 माइनस का, और आ जाएगा -5 3 -3 और 4। ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट पे हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स कितना निकाला, माइनस का 1/11 इंटू -5 3 -5 3 -3 और 4, और बी मैट्रिक्स कितना है चेक कर लो, 3 और 7, 3 और 7। ये किसके इक्वल आएगा, x और y के इक्वल आएगा। ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू, ये 1/-11 रखेंगे एज इट इज़। ठीक है। और 5 3 जा कितना होगा, -15, और 7 3 जा 21 प्लस का, उसका -3 को -3 के साथ करोगे तो -9 आएगा, है ना, और 28 आएगा यहाँ पर प्लस का। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स वाई एज इट इज़ इक्वल टू माइनस का 1/11। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 19। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, माइनस का 6/11, और y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 19/11। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखो क्या कहता है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहता है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड डिटरमाइन द वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को रिवाइज कर लेते हैं। देखो होता क्या है ये, सबसे पहले जो भी इक्वेशन गिवन है ना, जो भी इक्वेशन गिवन है उसका बेटा क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे। क्या करोगे, जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसका क्या कर लेना है, डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो यहाँ से दो कंडीशन बनेगा। ठीक है, फर्स्ट केस बनेगा या तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स जो है क्या करेगा, मैट्रिक्स एग्जिस्ट टू, मैट्रिक्स एग्जिस्ट टू ए इनवर्स। ठीक है, मैट्रिक्स जो है वो ए इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा और क्या होगा, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा। अब अगले केस पे चलते हैं। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, अगर डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो यहाँ से फर्दर टू केसेस और बनाना है आपको। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो दो केस और बनना है। ठीक है, क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे एडजॉइंट, फिर निकालोगे एडजॉइंट ए इंटू बी। ठीक है भाई, ध्यान से समझिए, पहले केस में अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तब तो क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, और इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो यहाँ से आपको एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। ठीक है, इसमें फर्दर क्या बनेगा, दो केस बनेगा फिर से। ठीक है, फर्स्ट केस क्या बनेगा, एडजॉइंट ए इंटू बी जो है सॉल्व करने के बाद अगर ये जीरो आ जाए तो इक्वेशन कहलाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। समझ में बात आई। लेकिन अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है, तो इक्वेशन कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और यहां से क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशन। तो भाई ये कंडीशन बनता है। ठीक है, तो इस चार्ट को लर्न रखना है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा, सभी के सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। तो आइए देखिए, इसमें सिर्फ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछा है तो हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले। तो क्या बनेगा, 1 2 है ना, और 2 3, ये बन जाएगा ए मैट्रिक्स। और एक्स मैट्रिक्स यहाँ से कितना बनेगा, एक्स और वाई। और बी मैट्रिक्स यहाँ से कितना बनेगा, 2 और 3। तो जबकि उसने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमसे पूछा है तो सबसे पहले हमें ए डिटर्मिनेंट ही निकालना है, 1 2 2 और 3 इज इक्वल टू, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है जी, बस इतना ही बताना था इसमें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो देखिए, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फिर से क्या करो, यहाँ से ए मैट्रिक्स बनाओ। क्या आएगा यहाँ से, 1 2 2 4, 1 2 2 और 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बी मैट्रिक्स बनाओ, या फिर एक्स मैट्रिक्स बना लो। मैं बार बार बी लिख रहा हूँ यहाँ पे पहले, ये एक्स मैट्रिक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स और वाई। और उसके बाद आपको क्या करना है, बी मैट्रिक्स बनाना है। तो क्या बनेगा, 9 और 7। ठीक है जी,
अब सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 2 और 4। तो यहाँ से कितना आएगा, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट बेटा यहाँ से 0 आया, तो अभी अभी हमने क्या बताया, अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो हमें एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। तो सबसे पहले हम अब निकालेंगे एडजॉइंट, और एडजॉइंट मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एडजॉइंट बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। तो क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज करेंगे तो आ जाएगा 4 और 1, और इसको साइन चेंज कर देंगे तो ये एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अगले स्टेप में हमें निकालना है एडजॉइंट ए इंटू बी। तो ये कितना आया, 4 माइनस टू 1, और बी मैट्रिक्स कितना है 9 और 7। तो आ जाएगा 4 9 से कितना होता है 60, नहीं 60 कह रहा हूँ 36, माइनस 28, ओहो 14, और माइनस का 18 माइनस 7। तो ये क्या आया देखो, 36 में से 14 को माइनस करेंगे आप लोग तो आएगा 22, और इसको माइनस करोगे तो आएगा 25। तो आप बहुत ध्यान से चेक करो, ये क्या आ गया, ये जो आया वो नॉट इक्वल टू 0 आया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन क्या होगा, इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा, है ना, इनकंसिस्टेंट। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से अगले क्वेश्चन की बात करें ना, तो देखो क्या कहता है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। तो A इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, और 2 1 3, 2 1 और 3, और 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 और माइनस 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स मैट्रिक्स लिखते हैं, यह आ जाएगा एक्स वाई और जेड। फिर हम बी मैट्रिक्स लिखते हैं, 3 5 और 1, 3 5 और 1। ठीक है, अब निकालिए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या निकालोगे 3, मैं डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ। अच्छा 3 माइनस 1 2, 2 1 3, और 1 माइनस 2 और माइनस 1। हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे 3 लिखोगे, 3 से रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल। ठीक है, तो क्या आएगा 3 इंटू, उसके बाद क्या लिखोगे, इसको लिखोगे -1, और 3 2 जब प्लस का 6। फिर यहाँ पे साइन आएगा -1 इंटू 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2, और 1 को 3 से करोगे तो माइनस का 3। फिर यहाँ पे साइन आएगा +2, 2 को 2 से करोगे -2 से तो आएगा माइनस का 4, और इसको करोगे तो आएगा माइनस का 1। इसको सॉल्व करिएगा आप लोग तो आएगा 3 इंटू 5 -5 -10। तो 15 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आया 0। अब ए डिटर्मिनेंट हमने निकाल दिया 0। जब डिटर्मिनेंट 0 आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एडजॉइंट निकालते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 2 1 3, 2 1 और 3, और 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 और -1। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ से एडजॉइंट की बात करें तो एडजॉइंट को जो साइन होता है वो क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, इस वाले रूल को हम फॉलो करते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से A11 निकाल रहा हूँ। तो कितना आएगा देखो, A11 आ जाएगा -1 + 6, -1 + 6 इज इक्वल टू 5। A12 निकालिए, तो ये एज इट इज़ आएगा -5
-2 -3 इज इक्वल टू -5। और ध्यान से चेक करो, यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर आ जाएगा A13 इज इक्वल टू, इसको इससे करोगे -4 -1 इज इक्वल टू -5, ये साइन पॉजिटिव है, एज इट इज रहेगा। फिर निकालोगे A21, ठीक है। जब 21 निकालोगे तो क्या होगा, देखो 21 में ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा, ये भाई गलत हो गया, ये कैंसिल और ये कैंसिल होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, -1 इंटू -1 +1, ठीक है। और उसके बाद -2 इंटू 2 माइनस और माइनस +4 इज इक्वल टू 5। फिर निकालोगे A22, ठीक है। 1 से रिलेटेड ये कैंसिल ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2 इज इक्वल टू -5। फिर A22, अच्छा यहाँ देखो 21 है ना, और ये 21 है तो साइन यहाँ पे स्टूडेंट नेगेटिव आएगा। फिर A23, 23 देखो क्या है, ये कैंसिल ये कैंसिल, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6 और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 तो हो जाएगा +1, तो अल्टीमेटली साइन आएगा -5। और 23 का साइन यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। फिर A31, ठीक है। 31 जब आप निकालेंगे तो देखो ये 31 है तो -3 -2 इज इक्वल टू -5। फिर A32, 32 जब निकालोगे तो ये कैंसिल -9 -4 इज इक्वल टू 5। और 32 का साइन यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। और A33 इज इक्वल टू, ये कैंसिल -3 नहीं 3, ठीक है। और -2 तो प्लस आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसका निकाल लेना है, हमने कोफैक्टर निकाल लिया, अब एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू, इसका मैट्रिक्स बनाइए, 5 5 -5 5 5 -5 -5 -5 और 5, ठीक है। -5 -5 -5 -5 नहीं, हाँ -5 और फिर 5 5 5 और 5, इसका हमें क्या कर लेना है, ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज मैं कर देता हूँ, देखो क्या कहते हैं। यहाँ से आ जाएगा आपका 5 -5 और -5, ठीक है। फिर 5 -5 5 -5 और 5, फिर -5 5 और 5, समझ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से निकालना है एडजॉइंट A इंटू B, ठीक है। तो एडजॉइंट A इंटू B जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, देखो ये लिखो एज इट इज़, 5 -5 -5 5 -5 5 और -5 5 और 5। और B मैट्रिक्स यहाँ से क्या लिखोगे, 3 5 और 1, 3 5 और 1, ठीक है जी। स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इक्वेशन जो है वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखो, नोट कर लीजिए, आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड डिटरमाइन वेदर द, सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करना है इसको। तो मैं देखो इसका ना डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल देता हूँ, मैं डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट ही निकाल देता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ से। तो आ जाएगा 5 -1 4 2 3 और 5 और 5 -2 6 5 -2 और 6, ठीक है। तो सबसे पहले 5 लिखोगे, 3 6 जा 18 प्लस 5 2 जा 10, फिर -1 इंटू 2 6 जा 12
माइनस का 25, फिर प्लस का 4 इंटू, ठीक है, -4 और -15। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आएगा 5 इंटू 28 प्लस 1 इंटू -13 और प्लस 4 इंटू माइनस का 19। तो 140 -13 माइनस का 76। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा, 140 माइनस 89, हाँ ठीक है 89, यहाँ से कितना आ जाएगा 51। तो स्टूडेंट जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आया, नॉट इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में यही 2 क्वेश्चन रखता हूँ, नहीं तो बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगा ये। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।